बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने से कबल हम इस वैल्यू को एक दफ़ा दोबारा से लिख लेते हैं। x+3 और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 2x² प्लस 9x प्लस 9 प्लस 1/2 इंटू 2x माइनस 3 और लास्ट पे है -4x/4x² माइनस 9। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो न्यूमरेटर की वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, इसको वैसे का वैसे ही लिखना है। जबकि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये सिंप्लीफाई होने के लिए हम देखें तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर लेनी है। उसके लिए हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 2 हमारे पास आ जाएगा 18x² और बिटवीन में है 9x। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आ जाए 18x² और उन्हीं दो को प्लस यहाँ माइनस किया जाए तो आ जाए 9x है। ठीक है, तो अगर हम 2 का टेबल देखें तो 2 9s are 18 आ जाता है और 2 और 9 को अगर हम प्लस करते हैं तो 11 आता है, अगर माइनस करते हैं तो 7 आता है। लेकिन हमें बिटवीन में 9 चाहिए, तो अगर हम 3 का टेबल देखें तो 3 6 टाइम 18 हो जाता है। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है और 3 में 6 प्लस करें तो 9 भी आ जाता है, यानी कि बिटवीन वाला आंसर भी आ जाता है। तो लिहाजा इस 9x की प्लेस पे हमें ये दो पेयर यूज़ कर लेने हैं, 6x और 3x। 6x और 3x, तो ये वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18x² आ जाता है, यानी मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है। और अगर इनको ऐड करें तो बिटवीन वाला आंसर यानी 9x भी आ जाता है। तो हम इस बिटवीन वाली वैल्यू की जगह 6x और 3x लिख लेंगे और पहली और आखिरी वैल्यू को वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। इस टर्म में कोई चेंज नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, इसको वैसे का वैसे लिखेंगे -4x ओवर। और ये जो वैल्यू है यहाँ पर हमें एक कंप्लीट फार्मूला जो कि a² माइनस b² का है उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले हम अपनी वैल्यू को a² माइनस b² की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का और x² x का, तो इस तरह ये 2x का स्क्वायर हो गया a² की प्लेस पे, माइनस आ गया 9 है तो इसको b² बनाना है तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का। ठीक है, तो 4x² माइनस 9 को हमने a² माइनस b² की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो x+3 वैसे क्या वैसे ही, और डिवाइड में देखें तो इन दोनों में देखना है कि क्या कॉमन है। तो अगर हम 2 और 6 में देखें तो 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 दोनों में कॉमन है, इधर x² है इधर x है तो x भी दोनों में कॉमन है। तो 2 भी कॉमन ले लिया, x की पावर 2 थी, एक कॉमन ले ली तो एक x की पावर बाकी रहेगी। उसके बाद प्लस है तो प्लस आ गया। 6 से हमने 2 कॉमन लिए हैं तो जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या रहता है। तो 6 से 2 कॉमन लिए जाएँ तो रिमेनिंग 3 रह जाएगा और x हम कॉमन ले चुके हुए हैं। अब यहाँ पे देखें तो इन दोनों टर्म्स में 3 और 9 में 3 दोनों में कॉमन है। ठीक है, 3 के टेबल में 3 भी आता है 9 भी आता है तो 3 दोनों से कॉमन ले लिया, इधर से 3 कॉमन ले चुके हैं, रिमेनिंग रह गया x प्लस 9 से 3 कॉमन लें तो रिमेनिंग 3 रह जाएंगे। ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 2x माइनस 3 वैसे का वैसे ही -4x ओवर। अब यहाँ पे जो है वो हमें कंप्लीट फार्मूला है जो कि अप्लाई करना है। ठीक है, a² माइनस b² की फॉर्म में जब हमारी वैल्यू आ गई है तो जब इसको ओपन करेंगे फार्मूला का तो आएगा a+b इंटू a माइनस b। ठीक है, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 2x, ठीक है, और b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 3। तो फार्मूला में a की प्लेस पे हम लिखेंगे 2x, फिर प्लस है तो प्लस लिखा, फिर b है तो b की जगह आ गया 3 और फिर a की जगह 2x और माइनस b की जगह 3। तो यूँ हमारे पास वैल्यू थी 4x² माइनस 9, इसको a² माइनस b² बनाया, फिर एक दफ़ा a प्लस b और एक दफ़ा a माइनस b में ओपन हो गया। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद देखें तो x+3 ऊपर है ये वैसे का वैसे ही, और नीचे देखें तो प्लस के इस साइड पे भी x+3 मौजूद है और इस साइड पे भी x+3 मौजूद है, तो x+3 दोनों से कॉमन आ गया
और इधर से x प्लस 3 हम कॉमन ले चुके हैं, रिमेनिंग रह गया 2x प्लस ये x प्लस 3 कॉमन ले चुके हुए हैं और रिमेनिंग रह गया 3 प्लस 1/2 इंटू 2x माइनस 3, ये वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस 4x ओवर 2x प्लस 3 2x माइनस 3, इसको भी वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो न्यूमरेटर में भी x प्लस 3 है और डिनोमिनेटर में भी x प्लस 3 मौजूद है, तो x प्लस 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे रिमेनिंग रह गया ऊपर 1 और डिवाइड में रिमेनिंग रह गया 2x प्लस 3। ठीक है, आगे है प्लस 1/2 इंटू 2x प्लस माइनस 3, ये है रिमेनिंग, और माइनस 4x ओवर 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3 आ गया। तो अब इनकी जो डिनोमिनेटर्स में सिंप्लीफिकेशन जहाँ जहाँ तक पॉसिबल थी उनको हमने इसको भी सिंप्लीफाई करके फैक्टर्स बना लिए, ये आ गया, और इसको भी इस पर भी फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाया तो ये आ गया। ठीक है, और ये ऊपर और नीचे सेम थी, ये कट हो गई, रिमेनिंग ये रह गया। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करना है, बिटवीन में प्लस और माइनस के साइंस हैं, लिहाजा हमने डिनोमिनेटर्स के एलसीएम फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो टर्म्स हैं सारी, इसमें 2x प्लस 3, ठीक है, और 2x प्लस 3 ये 2 टाइम है। ठीक है, तो जब 2 टाइम हो कोई वैल्यू और उसका एलसीएम लिया जाए तो 2x प्लस 3 1 टाइम, फिर 2x प्लस 3 1 टाइम। ठीक है, तो ये एक ही दफ़ा आता है। ठीक है, इसी तरह 2x प्लस 3 2 दफ़े, तो एलसीएम लेने से ये एक दफ़ा आएगा। इसी तरह 2x माइनस 3 ये भी 2 टाइम है, तो इसका एलसीएम लेने से ये भी एक दफ़ा लिखा जाएगा, और ये 2 रह गया, तो जब हम एलसीएम ले रहे होंगे, ठीक है, तो फिर हमें एक दफ़ा ये 2 को सेपरेटली डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 भी हमारे एलसीएम के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। तो यूँ 2x प्लस 3 2x माइनस 3 2x प्लस 3 2x माइनस 3, 2x प्लस 3 2 टाइम था, ये एक दफ़ा लिखा जाएगा, 2x माइनस 3 2 दफ़ा था, ये एक दफ़ा लिखा जाएगा एलसीएम में, और ये 2 भी एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो इस एलसीएम को हम नीचे वाले से डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हम पहले एलसीएम लिख लेते हैं, और एलसीएम है 2 इंटू 2x प्लस 3 2 इंटू 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3। तो यूँ हमने एलसीएम लिख लिया, एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर में है 2x प्लस 3, तो एलसीएम लिखा, इसको डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर पे, तो डिवाइड करने से 2x प्लस 3 से कट हो गया, और बाकी क्या आ गया 2 इंटू 2x माइनस 3। इसको इस पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 2 इंटू 2x माइनस 3। ये जो आंसर आया है इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2x माइनस 3। उसके बाद प्लस है तो प्लस आ गया। इन्हीं स्टेप्स को इधर भी फॉलो करेंगे, एलसीएम को इस पर डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 ये भी कट हो जाएंगे डिवाइड करने से, 2x माइनस 3 2x माइनस 3 ये भी कट हो जाएंगे, और बाकी सिर्फ क्या रह जाएगा 2x प्लस 3 बाकी रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ऊपर लिख के एलसीएम की वैल्यू को, और नीचे हम इसको लिखेंगे तो 2x माइनस 3 और 2 से कट हो जाएगा, बाकी सिर्फ 2x प्लस 3 रह जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3 ही आ जाएगा माइनस। अब ये देखें, इस एलसीएम को यहाँ पे हम लिख ही लेते हैं इसको, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। एलसीएम को इस पर डिवाइड करेंगे 2 इंटू 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, ये एलसीएम है, और एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर पे, और वो है 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3। तो यूँ देखें ये सेम है 2x माइनस 3 2x प्लस 3 2x प्लस 3, बाकी सिर्फ क्या आ गया हमारे पास, इसको इस पे डिवाइड करने से आंसर क्या आ गया 2। इस 2 को ऊपर वाले 4x से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 2 4 टाइम 8x हो गया। ठीक है, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया है, और डिवाइड करने से जो आंसर्स आए हैं उनको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यूँ इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे देखें हमारे पास ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4x, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स 6, प्लस 2x प्लस 3 वैसे का वैसे ही आ गया, और माइनस 8x भी वैसे का वैसे ही आ गया। और डिवाइड में ये जो वैल्यू है इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें 4x
और 2x है, ये हमारे पास 6x हो जाएंगे। ठीक है, प्लस वाले x को हमने ऐड कर लिया और माइनस वाले 8x को इसके साथ लिख लेते हैं, और ये -6 है और ये +3 है, इनको एक साथ लिख लेते हैं अरेंज करके। हमने इस स्टेप में सिर्फ ये 4x में 2x प्लस किया है तो 6x आ गया, -8x भी वैसे का वैसे ही, -6 भी वैसे का वैसे ही, +3 भी वैसे का वैसे ही, और नीचे वाली वैल्यू जो है वो वैसी की वैसी लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये 6x है और ये -8x है, एक का साइन माइनस का है, एक का साइन प्लस का है, तो अपोजिट साइन हम माइनस करेंगे, 8 में 6 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 8 है उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। तो यूँ 6x - 8x क्या आ गया -2x, और ये -6 है और +3 है, अपोजिट साइन है माइनस करेंगे, 6 में से 3 माइनस किया 3 आ गया, बड़ी वैल्यू 6 है उसके साथ माइनस का साइन है इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। तो -6 + 3 का आंसर क्या आ गया, -3 आ गया। ओवर हमारे पास आ गया 2 × 2x + 3 एंड 2x - 3। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कुछ भी कॉमन नहीं है तो इट मीन्स के -1 कॉमन ले लेंगे, तो इधर मैंने गिराया गया 2x, और जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो आगे वाला साइन उसकी वजह से चेंज हो जाता है। ठीक है, -1 कॉमन लिया है तो ये -2x + 2x में चेंज, और माइनस कॉमन लिया है तो ये -3 + 3 में चेंज हो गया। और डिवाइड में हमारे पास क्या है 2 × 2x + 3 एंड 2x - 3। अब यहाँ पे देखिए ऊपर भी 2x + 3 मौजूद है, नीचे भी 2x + 3 मौजूद है, ये दोनों कट हो जाएंगे और यूँ हमारे पास ऊपर रह गया -1 और डिवाइड में हमारे पास आ गया 2 × 2x - 3। ठीक है, ये 2 हमने बाहर वाला लिखा और ब्रैकेट वाला 2x - 3 लिख दिया, और यही हमारा जो है वो सिंप्लीफाई होकर फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो एक दफ़ा स्टार्ट से हम सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ये वैल्यू थी जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल थी, उसके अलावा ये वैल्यू थी जिसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो सकता था, तो इस वैल्यू की हमने फैक्टराइजेशन कर दी और इस वैल्यू को a² - b² के फार्मूला की फॉर्म में लिख दिया। इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद ये फैक्टर्स आ गए, और जबकि इसका फार्मूला क्रिएट करने के बाद इसको ओपन किया तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, 2x + 3 और 2x - 3। ठीक है, उसके बाद ऊपर और नीचे ये x + 3 सेम था, इसको कट कर दिया और सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गई। फिर इन 3 टर्म्स के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, वो ये आ गया। एलसीएम को नीचे वालों से डिवाइड किया और डिवाइड करने से जो आंसर्स आए उनको ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हर टर्म को अलग-अलग से, इससे डिवाइड नीचे वाले से, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड करके जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो यूँ हमारे पास आया -2x - 3। फिर इनमें से हमने -1 कॉमन लिया ताकि हमारे पास एक ऐसी वैल्यू क्रिएट हो जाए जो कि नीचे वाली वैल्यू से कट हो जाएगी। फिर हमने -1 कॉमन लिया तो 2x + 3 आ गया, तो 2x + 3 ऊपर भी था नीचे भी था, ये कट हो गया और रिमेनिंग हमारे पास ऊपर रह गया -1, नीचे रह गया 2 × 2x - 3, और यही हमारा सिंप्लीफिकेशन के बाद फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि a-1/a जो है इसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, जबकि उसने हमें a की वैल्यू दी है और a इक्वल है a + 1/a - 1 के। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू तो मौजूद है जबकि 1/a की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो अगर हमारे पास 1/a की वैल्यू आ जाती है फिर हम a में से सेपरेट करेंगे 1/a की वैल्यू को। ठीक है, तो इस a की वैल्यू की मदद से हम 1/a की वैल्यू को पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये हमारे पास a है। ठीक है, इस a की मदद से हमें 1/a फाइंड करना है, तो 1/a किसके इक्वल होगा, ऊपर 1 है तो मैंने 1 लगा दिया, और डिवाइड में हमारे पास a है तो यहाँ हम a की वैल्यू लिखेंगे और वो है a + 1/a - 1। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/a = अब यहाँ पे देखिए ये 1 है तो ये हमने 1 लगाया, फिर ये डिवाइड है। ठीक है, तो इसको हम इस अंदाज से लिख लेते हैं, इस डिवाइड के साइन को, और फिर आगे ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं a + 1/a - 1। अब इसको आगे फर्दर देखें तो हमारे पास 1/a 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें डिवाइड है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने से जो अगली वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। तो यूँ हमारे पास 1/a की वैल्यू इक्वल आ जाएगी a - 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया a - 1, और डिवाइड में आ गया a + 1। ठीक है, तो यूँ हमारे पास अब a की भी वैल्यू आ गई है
और 1/a की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, अब हम a माइनस 1/a फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a माइनस 1/a। तो पहले a है तो यहाँ हमें a की वैल्यू को लिख लेना है, और a की वैल्यू जो है उसमें a प्लस 1/a माइनस 1 है, a प्लस 1/a माइनस 1। फिर बिटवीन में माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर है 1/a। ठीक है, तो 1/a हमने फाइंड किया, वो किसके इक्वल आया है, a माइनस 1/a प्लस 1 के। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमें इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, a माइनस 1 और a प्लस 1 का एलसीएम लेंगे, a माइनस 1 इंटू a प्लस 1। अब एलसीएम को हमने नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है, और डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे इस नीचे वाली वैल्यू से। ठीक है, तो एलसीएम है हमारे पास a माइनस 1 और a प्लस 1। इसको हमने डिवाइड करना है किससे, a माइनस 1 से। तो यूँ इसको हमने डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया, तो a माइनस 1 से कट हो गया, आंसर आ गया a प्लस 1। इसको इस पे डिवाइड करने से आंसर आया है a प्लस 1। इस a प्लस 1 को ऊपर वाले वैल्यू से a प्लस 1 से हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो a प्लस 1 को जब हम a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस 1 और a प्लस 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, माइनस इसी तरह से यहाँ पे देखें तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो प्लस वाली वैल्यू कट हो जाएगी और माइनस वाली वैल्यू बाकी रह जाएगी, और ये माइनस वाली वैल्यू a माइनस 1 वाली वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करेगी तो वैल्यू सेम है, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमने जिस तरह इधर स्टेप्स को फॉलो किया उन्हीं स्टेप्स को इधर फॉलो किया। इसको इस पर डिवाइड किया तो माइनस वाली कट हो गई, और ये प्लस वाली से मल्टीप्लाई कर जाएगी, और इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 ऊपर स्क्वायर आ गया। फिर माइनस था, माइनस लगाया, इसको इस पर डिवाइड किया तो प्लस वाली वैल्यू कट हो गई, a माइनस 1 बाकी रह गया। a माइनस 1 ऊपर वाले a माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो a माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और वो है a प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको ओपन करते हैं, a की प्लेस पे यहाँ पे a है, जबकि b की प्लेस पे यहाँ पे 1 है। तो इसको ओपन करेंगे तो इधर है a स्क्वायर, तो यहाँ भी a की प्लेस पे a ही है तो आ गया a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर है तो b की प्लेस पे यहाँ पे 1 है तो आ गया 1 स्क्वायर। फिर है प्लस 2 फार्मूला का, तो प्लस 2 फार्मूला का लगाया। फिर है a एंड b, तो a की प्लेस पे आ गया a और b की प्लेस पे आ गया 1। उसके बाद माइनस है तो आ गया माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमें फार्मूला अप्लाई करना है, और यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें तो आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे a को रिप्रेजेंट करने के लिए a है, जबकि b को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 है। तो a स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ पे भी a है तो a का स्क्वायर आ गया, प्लस b स्क्वायर है फार्मूला में, तो b की प्लेस पे यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर आ गया। फिर है फार्मूला में -2 तो आ गया -2a एंड b, तो a की प्लेस पे यहाँ पे a आ जाएगा और b की प्लेस पे यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यूँ यहाँ पे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया तो ये आ गया, और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया तो यहाँ पे ओपन होके ये आ गया। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास जो वैल्यू है उसको हम वैसे का वैसे लिख लेते हैं, a माइनस 1 इंटू a प्लस 1। अब ऊपर वाली वैल्यू को जो है वो हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, फार्मूलाज को ओपन कर लेंगे। तो फार्मूला को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे जो हमारे पास हमने स्क्वायर ओपन किया है उसको ओपन फॉर्म में लिखते हैं, और यूँ हमारे पास जो वैल्यू है वो है a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर लिया तो आ गया a स्क्वायर, प्लस है 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a 1 टाइम 2a आ जाएगा, फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, और फिर आगे a स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर लिया 1 आ गया, फिर आगे माइनस 2a 1 टाइम 2a हो गया। और डिवाइड में हमारे पास देखें तो जो है वो एक कंप्लीट फार्मूला है जो कि क्लोज हो जाएगा, और वो फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ओपन करें तो आता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब हमारे पास जो है वो ओपन फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, यानी a प्लस 1 का मतलब a प्लस बी, a माइनस 1 का मतलब a माइनस बी, और इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमें क्लोज करना है।
ये स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में इसको क्लोज करने के लिए ए का स्केयर यानी फर्स्ट वैल्यू के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, बिटवीन में माइनस माइनस आ जाएगा, और बी स्केयर का मतलब सेकंड वैल्यू के ऊपर भी स्केयर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इधर फार्मूला ओपन किया, ये आ गया, इधर माइनस लगाया, इधर भी फार्मूला ओपन किया, ये आ गया, और इधर फार्मूला को क्लोज फॉर्म में लिख दिया। इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यूँ हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस 1 प्लस 2a, ये माइनस का साइन इन साइंस को मल्टीप्लाई करेगा तो चेंज कर देगा, ये माइनस ए स्केयर हो गया, फिर ये माइनस प्लस माइनस आ गया, आगे आ गया 1, और फिर ये माइनस का साइन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, ये माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेगा प्लस हो जाएगा, और नेक्स्ट आ गया 2a, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर माइनस 1 का स्केयर लेंगे तो 1 का स्केयर 1 नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए प्लस ए स्केयर माइनस ए स्केयर से कैंसिल, और प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल। ठीक है, और रिमेनिंग रह गया हमारे पास 2a प्लस 2a, और डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस 1। अब 2a में 2a ऐड कर देंगे, 2a प्लस 2a 4a हो गया, और डिवाइड में आ गया ए स्केयर माइनस 1, और यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। और ये किसका आंसर है? a माइनस 1 ओवर a का। ठीक है, a माइनस 1 ओवर a किसके इक्वल आ गया है? 4a ओवर a स्केयर माइनस 1। एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में उसने हमें a की वैल्यू दी थी, जबकि a माइनस 1 ओवर a हमने फाइंड करना था। तो हमारे पास a तो मौजूद था क्वेश्चन में, लेकिन 1 ओवर a मौजूद नहीं था, तो हमने 1 लगाया और डिवाइड में a लिखा, 1 लिख के इधर भी डिवाइड में a की प्लेस पे इधर a की वैल्यू लगाई, फिर हमने ये 1 लिखा, और ये जो डिवाइड था इसको इस तरह से लिखा, और आगे आ गया a प्लस 1 ओवर a माइनस 1। ठीक है, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो अगली वैल्यू उल्ट हो गई, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ गई, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, यही वैल्यू ये नीचे आ गई, यूँ हमारे पास 1 ओवर a आ गया। ठीक है, फिर इस a में से हमने माइनस करना है 1 ओवर a को, तो हमने लिखा a माइनस 1 ओवर a। इधर a था तो a की वैल्यू, ठीक है, वो ये थी, इसको यहाँ पे लिखा, फिर माइनस था, माइनस आ गया, फिर 1 ओवर a, तो 1 ओवर a की जगह ये वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर इन दोनों का एलसीएम लिया, वो ये आ गया, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड किया, आंसर है 1। इसको इस पर डिवाइड किया तो माइनस वाली कैंसिल हो गई, और प्लस वाली से मल्टीप्लाई करके ये आ गई, माइनस आ गया। इन्हीं स्टेप्स को इधर भी फॉलो किया, इधर फार्मूलाज ओपन किए, और ओपन करने के बाद हमारे पास ये आ गया, और नीचे फार्मूला को क्लोज कर दिया, क्लोज करके ये आ गया। ठीक है, अब फिर माइनस के साइन से इन साइंस को मल्टीप्लाई किया, इनके साइन चेंज हो गए, और ऑपोजिट साइंस के साथ वैल्यूज़ कट हो गई, रिमेनिंग रह गया 2a प्लस 2a, इन दोनों को ऐड किया तो फाइनल आंसर आ गया 4a ओवर a स्क्वायर माइनस 1।